क्या खामेनेई को परमाणु धमाका करने से ट्रंप रोक पाएंगे? क्या खामेनेई की एटमी साइट पर ट्रंप 14,000 किलो का बम गिरा देंगे? क्या ईरान की मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच जाएंगी? खामेनेई की टीम ने फिर नया वीडियो जारी कर ट्रंप को आगाह किया है। अगर ईरान पर अमेरिका ने हमले की जरूरत की तो अंजाम क्या होगा? खामेनेई इतनी बैलिस्टिक मिसाइलें चलाएंगे, ट्रंप के बड़े बड़े युद्धपोत फारस की खाड़ी में आग का गोला बन जाएंगे। ये ईरान के साउथ बॉर्डर पर फारस की खाड़ी के पास खामेनेई की मिसाइलें हैं जो फ्रंट लाइन पर तैनात हो चुकी हैं। इनका प्रहार चूकेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका से तनातनी बढ़ने के बाद लगातार इनका टेस्ट फायर कर तैयारी पुख्ता की गई है। खामेनेई के वॉर रूम में लिस्ट तैयार कर ली गई है, ट्रंप के किस अड्डे को पहले उड़ाना है। इनमें सबसे पहला टारगेट यूएई में अमेरिका का अल धफरा एयरबेस है, जो ईरान बॉर्डर से 250 किलोमीटर दूर है। कुवैत में अमेरिकी बेस कैंप आरिफ जान ईरानी बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस 1370 किलोमीटर दूर है, इसे भी आईआरजीसी ने लॉक कर दिया है। जिबूती में अमेरिकी बेस कैंप लेमोनियर 2500 किलोमीटर दूर है। साउथ इजराइल में अमेरिकी बेस जो 2000 किलोमीटर के दायरे में है। इन्हीं अड्डों को खामेनेई सबसे पहले उड़ाएंगे। खामेनेई की किलर मिसाइलों के डर से अमेरिका ने बहरीन का 5th फ्लीट बेस खाली कर दिया है। वहां मौजूद नेवी जवानों को समंदर में अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। अगर ईरान यहां बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करे तो बड़ा नुकसान ना हो। खामेनेई के आदेश पर आईआरजीसी ने यूएई में अमेरिकी बेस पर हमले की ड्रिल करके 100% सटीक प्रहार का अभ्यास किया है। अब सवाल उठता है, क्या ट्रंप इतनी मोहलत खामेनेई को देंगे कि वो उनके बेस उड़ा दें? क्या ईरानी मिसाइल चलाने से पहले ही ट्रंप खामेनेई को उड़ा देंगे? क्या तेहरान पर कयामत का टाइम आ गया? यह दुनिया का सबसे विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस गिराल्ड आर फोर्ड है, जो ग्रीस से आगे बढ़ चुका है। अब ये जहां है वहां से ईरान पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक की जा सकती है। तेहरान में बड़े बड़े मिलिट्री अड्डे और अंडरग्राउंड फैसिलिटी को उड़ाया जा सकता है। खामेनेई से मन माफिक डील पाने के लिए ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में 300 से अधिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। 150 से ज्यादा फाइटर जेट अमेरिका ने उतार दिए हैं। इसमें F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग II, F-15E स्ट्राइक ईगल और F-16 फाइटिंग फॉल्कन जैसे घातक फाइटर जेट हैं। जैसे ही पेंटागन से ऑर्डर आएगा, तेहरान पर आग ही आग बरसेगी। कुछ घंटे में खामेनेई की सल्तनत खाक में मिल जाएगी। आईआरजीसी के अड्डे जलकर राख हो जाएंगे। समंदर में भी ट्रंप ने बहुत खतरनाक हथियार उतार दिए हैं। जब ये चलेंगे, खामेनेई के पास बचने का चांस 5% से भी कम होगा। अरब सागर में 3 डिस्ट्रॉयर यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस स्प्रून्स, यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन जूनियर के साथ अब चौथा डिस्ट्रॉयर यूएसएस जॉन फिर भी यहां तैनात कर दिया गया है।
भूमध्य सागर में यूएसएस गेराल्ड फोर्ड के साथ 3 डिस्ट्रॉयर यूएसएस बैनब्रिज, यूएसएस महान और यूएसएस विंस्टन एस चर्चिल तेहरान को नेस्तोनाबूद करने के लिए तैयार हैं। ओमान की खाड़ी में यूएसएस सांता बारबरा, फारस की खाड़ी में यूएसएस टुल्सा और लाल सागर में यूएसएस डेलबर्ट ब्लैक को तैनात कर दिया गया है। फारस की खाड़ी में समंदर के नीचे ओहिया क्लास की पनडुब्बी भी छुपी हुई है, जिसकी मिसाइलों की रेंज में खामेनेई का कोना कोना शामिल है। खामेनेई ने भी अरब सागर और फारस की खाड़ी में ट्रंप की आर्मदा से टकराने के लिए बिसात बिछा दी है। छोटी छोटी हजारों बोट को ही खामेनेई ने डिस्ट्रॉयर बना दिया है। इनमें बहुत खतरनाक विस्फोटक से लैस शॉर्ट रेंज मिसाइलें और रॉकेट फिट कर दिए हैं। युद्ध शुरू होते ईरान की नेवी इनसे एक साथ हजारों रॉकेट, मिसाइलें और सी ड्रोन लॉन्च करेगी। छोटी छोटी स्पीड बोट जो अब ईरान का डिस्ट्रॉयर बन चुकी हैं, उनमें नस्र, कोसार, गदर, जफर और अबू महदी जैसे घातक मिसाइलें लैस हैं, जो अमेरिकी नेवी के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं। Iran possesses a very large number of ballistic missiles, particularly short-range ballistic missiles that threaten the United States and our bases in the region and our partners in the region, and all of our bases in the UAE, in Qatar, in Bahrain. And they also possess naval assets that threaten shipping and try to threaten the U.S. Navy. So I want everybody to understand that beyond just the nuclear program, they possess these conventional weapons that are solely designed to attack America and attack Americans if they so choose to do so. These things have to be addressed. And I would say that the Iranian insistence on not discussing ballistic missiles is a big, big problem. I'll leave it at that.